बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। खानज़ई ऑफिशियल चैनल में आपको कहते हैं खुश आमदीद। आज का हमारा वाक़या है शेख शफ़ीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह का। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइए। एक रोज़ शेख शफ़ीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शागिर्द हातिम रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, ऐ हातिम, तुम कितने दिनों से मेरे साथ हो? हातिम ने कहा, 32 बरस से। शेख ने पूछा, बताओ इतने तवील अरसे में तुमने मुझसे क्या सीखा? हातिम ने कहा, सिर्फ़ 8 मसले। शेख ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे औकात तेरे ऊपर ज़ाया चले गए, यानी मैंने जो वक्त तेरे ऊपर लगाया वो तो खसारा हो गया, वो ज़ाया हो गया। तूने सिर्फ़ 8 मसले सीखे। हातिम ने कहा, उस्ताद मोहतरम, ज़्यादा नहीं सीख सका और झूठ भी नहीं बोल सका। शेख ने कहा, अच्छा बताओ क्या सीखा है? हातिम ने कहा, मैंने मखलूक को देखा तो मालूम हुआ हर एक का महबूब होता है, सिर्फ़ कब्र में जाने तक। जब बंदा कब्र में पहुंच जाता है तो अपने महबूब से जुदा हो जाता है। इसलिए मैंने अपना महबूब नेकियों को बना लिया है कि जब मैं कब्र में जाऊंगा तो ये मेरा महबूब मेरे साथ कब्र में रहेगा। नंबर 2, लोगों को देखा कि किसी के पास कीमती चीज़ है तो उसे संभाल कर रखता है और उसकी हिफाजत करता है। फिर फरमाने इलाही पढ़ा, जो कुछ तुम्हारे पास है वो खर्च हो जाने वाला है, जो कुछ अल्लाह के पास है वही बाकी रहने वाला है। तो जो चीज़ मुझे कीमती हाथ आई उसे अल्लाह की तरफ फेर दिया ताकि उसके पास महफूज हो जाए, जो कभी ज़ाया न हो। नंबर 3, मैंने खुदा के फरमान पर गौर किया और जिसने अपने रब के सामने खड़े होने का खौफ किया और नफ्स को बुरी ख्वाहिशात से बाज रखा, जन्नत उसी का ठिकाना होगा। तो अपने नफ्स को बुराइयों से लगाम दी, ख्वाहिशात नफसानी से बचने की मेहनत की, यहाँ तक कि मेरा नफ्स अताअत इलाही पर जम गया। नंबर 4, लोगों को देखा हर एक का रुझान दुनियावी माल, हसब नसब, दुनियावी जह व मनसब में पाया। इन उमूर में गौर करने से ये चीज़ हीच दिखाई दी मुझे। उधर फरमाने इलाही देखा, दर हकीकत अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो तुम्हारे अंदर सबसे ज़्यादा परहेज़गार है। तो मैंने तकवा इख्तियार किया ताकि अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त पाऊँ। नंबर 5, लोगों में ये भी देखा कि आपस में गुमाने बद रखते हैं, एक दूसरे को बुरा कहते हैं। दूसरी तरफ अल्लाह का फरमान देखा, दुनिया की ज़िंदगी में इनकी बसर औकात की ज़राए तो हमने उनके दरमियान तकसीम किए हैं। इसलिए मैं हसद को छोड़कर खल्क से किनारा कर लिया और यकीन हुआ कि किस्मत सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है, खल्क की अदावत से बाज आ गया। नंबर 6, लोगों को देखा कि एक दूसरे से सरकशी और कश्त व खून करते हैं। अल्लाह की तरफ रजू किया तो अल्लाह ने फरमाया, दर हकीकत शैतान तुम्हारा दुश्मन है, इसलिए तुम भी उसे अपना दुश्मन समझो। इस बिना पर मैंने सिर्फ़ उस अकेले शैतान को अपना दुश्मन ठहरा लिया और इस बात की कोशिश की कि इससे बचता रहूँगा। नंबर 7, लोगों को देखा पारानान यानी रोटी के टुकड़ों पर अपने नफ्स को जलील कर रहे हैं, नाजायज़ उमूर में कदम रखते हैं। मैंने इरशादी बारी ताला देखा, ज़मीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसका रिस्क अल्लाह के ज़िम्मे न हो। फिर मैं इन बातों में मशगूल हुआ जो अल्लाह के हकूक़ मेरे ज़िम्मे हैं, इस रिस्क की तलब तर्क की जो अल्लाह के ज़िम्मे हैं। नंबर 8, मैंने खल्क को देखा, हर एक किसी आर्जी चीज़ पर भरोसा करता है। कोई ज़मीन पर भरोसा करता है, कोई अपनी तिजारत पर, कोई अपने पेशे पर, कोई अपने बदन पर, कोई ज़हनी और इल्मी सलाहियतों पर भरोसा किए हुए हैं। मैंने खुदा की तरफ रजू किया तो इरशाद ये देखा, जो अल्लाह पर भरोसा करे उसके लिए वो काफ़ी है। तो मैंने अपने खुदा पर तवक्कल किया, वही मेरे लिए काफ़ी है। शेख बल्खी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे शागिर्द हातिम,
خدا تمہیں ان کی توفیق نصیب کرے۔ میں نے قرآن کے علوم پر مطالعہ کیا تو ان سب کی اصل جڑ انہی 8 مسائل کو پایا۔ ان پر عمل کرنے والا گویا چاروں آسمانی کتابوں کا عامل ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوستو، آپ سے گزارش ہے، اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور بیل بٹن کو ضرور دبائیے۔ شکریہ، والسلام۔